और आप मेरे साथ निकालिएगा यशायाह उसका 40 का 31। उसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। सबसे पहले मेरे प्रियो, आज परमेश्वर वचन आपके जीवन में इस प्रकार से कहना चाहता है कि जब हमने क्या किया है, आज जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आज आप क्या करें, यहोवा की बाट जो है, हमारी सिचुएशन किसी भी क्यों ना हो, हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम उस मोड़ पर खड़े हो गए हो, या हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई रास्ता दिखना बंद हो गया हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे बढ़ूं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन से कहना चाहते हैं कि यहोवा की बाट जो है। मेरे खुदावंत के लोगों, जिस प्रकार से हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में क्या था कि जो इजरायली लोग थे वो बंधुआई में थे। किसके बंधुआई में थे? वो फिरौन की बंधुआई में थे। वो फिरौन की बंधुआई में, और जिस प्रकार से वो फिरौन की बंधुआई में थे, और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके लिए क्या करे, परमेश्वर उतरा। लेकिन सही समय के ऊपर, सही समय पर परमेश्वर ने क्या किया, उनको वहां से निकाला। वैसे ही परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन से कहना चाहता है कि आज आप अपने जीवन में यहोवा की बाट जो है, हो सकता है आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है आप किसी न किसी चीज के लिए दौड़ रहे हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, हो सकता है कि आप आपके जीवन में इस प्रकार से दुखी हो कि आगे तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, हो सकता है कि आप सोचो कि मैं अंधकार भरी तराइयों से वो होकर चल रहा हूं। लेकिन आपको जरूरत है कि आज आप उस खुदा की बाट जो है, खुदा की जब आप बाट जोहेंगे मेरे, तो क्या करेंगे, वहां पर वचन कहता है कि वे नया बल प्राप्त करेंगे। कौन नया बल प्राप्त करेंगे? वे नया बल प्राप्त करेंगे जो यहोवा की बाट जोहेंगे। जब हम देखते हैं इज़राइल क्या था, वो फिर उनके वश में था, बंधुआई में था, गुलामी में था। जब उन्होंने क्या किया, जब उनके जीवन में यहोवा का आवाज हुआ, तो वो क्या हुआ, उन्होंने एक नया बल प्राप्त किया। और आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो इस प्रकार से है कि वे उकाबों के समान उड़ेंगे। कौन कौन उकाबों के समान उड़ेंगे? जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे उकाबों के समान उड़ेंगे। लेकिन उकाबों के समान उड़ने के लिए आपको एक उकाब भरा जीवन जीना पड़ेगा। उकाब के जीवन में उकाब एक ऐसा जीवन जीता है, बहुत ही घमंडी भरा जीवन जीता है, बहुत ही एटीट्यूड भरा जीवन जीता है। इसको हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, इसको हर एक चीज क्या चाहिए, हर एक चीज इसको चाहिए ही चाहिए। ये अपना घोंसला बहुत ही ज्यादा ऊंचे क्या करता है, ऊंचे पर्वतों पर बनाता है, जहां पर इंसान का सांस लेना समाप्त हो जाता है। ये क्या करता है, ये ऊंचे पे, वो और ऊंचे पे क्या करता है, अपने घोंसले को बनाता है। और जब ये कमजोर हो जाता है 40 के बाद, तो क्या करता है, और जब यहाँ पर वो पूरी तरीके से कमजोरी में हो जाता है, जब उसका बल खत्म होने लगता है, तो वो क्या करता है, अपनी चोंच को किसी दीवार के ऊपर इस प्रकार से मारता है कि वो अपनी चोंच को तोड़ देता है। और जब वो नई चोंच आती है तो उस चोंच से क्या करता है, अपने पंखों को उखाड़ फेंकता है। वो अपने पंखों को क्या करता है, अपनी चोंच से उखाड़ फेंकता है। लेकिन क्या लगता है आपको, जो उसकी चोंच है क्या इतनी आसानी से वो उस दीवार पे मारने से वो टूट जाएगी? नहीं, उसको दर्द होगा, उसको तकलीफें होगी, पीड़ाएं होगी, अलग अलग प्रकार के थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे कि अब मैं छोड़ दूं, वो बीच में ही इसको क्या करूं, अब बंद कर दूं। लेकिन वो फिर भी उसका घमंड देखिए, उसका घमंड इस प्रकार है कि वो क्या करता है, वो दीवार पे मारे जाता है, दीवार पे मारे जाता है, उस पहाड़ पे मारे जाता है कि उसकी चोंच टूट जाती है। और कुछ दिनों बाद जब वो नहीं आती है तो क्या करता है, अपने पंखों को उखाड़ फेंकता है। उसी चोंच से वो क्या करता है, उन पंखों को उखाड़ फेंकता है। और फिर से वो क्या करता है, फिर से तो उसकी जब नई चोंच आ जाती है, जब नए पंख आ जाते हैं, वो उड़ना चालू कर देता है। वो फिर से जैसा एक पहले जीवन जीता है वैसा ही जीवन जीता है।
हर एक चीज उकाब को हम देखते हैं तो उसको हर एक चीज क्या चाहिए, परफेक्ट चाहिए। उसको हर एक चीज क्या है, परफेक्ट चाहिए। जब वो अपना घोंसला भी बनाता है और जब बच्चे देता है तो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढ कर लाता है। जब वो घोंसला बनाता है हर एक चीज वो क्या करता है, घोंसला भी वो ऐसी वैसी जगहों पर नहीं, वो सबसे ऊंचे पर बनाएगा जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता है। वो इतने ऊंचे पर अपने घोंसले को बनाता है और हर एक जगह से वो क्या करता है, अच्छी अच्छी घास को ढूंढ कर उस घोंसले को बनाने की कोशिश करता है और वो अलग अलग जगहों से उस घास को इकट्ठी करता है और उस घोंसले को क्या करता है, वो वहां पर बनाता है। सो मेरे प्रियो, कहने का मतलब हमारे जीवन में जब हम उकाबों के समान उड़ना चाहेंगे तो हमारे जीवन में जिस प्रकार से उकाब जो कुछ सहता है, जो कुछ तकलीफों से गुजरता है, वही तकलीफों से हमें क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे जीवन में अब रास्ता हमें दिख नहीं रहा है, नजर कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन आज खुदा आपके जीवन से कहना चाहते हैं, अगर आप उस खुदा के पीछे उकाब के जैसे चलते हैं, उकाब के जैसे वो हर एक सिचुएशन में स्थिर रहते हैं, तो वो खुदा क्या करेगा, आपको उकाबों के समान उन ऊंचाइयों को दिखाएगा जो आपने देखी नहीं होगी। वो खुदा हुआ क्या करेगा, आपको उकाबों के समान उड़ाना चालू कर देगा। निर्गमन 19:4 में इस प्रकार लिखा है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों को क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब के पंखों पर चढ़ाकर